सॉरी। वेलकम टू नेट फाइट जंकी। नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये है UFC 317 का पोस्ट फाइट वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। और जैसे जैसे फाइट होती है ना, मैं वैसे वैसे इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो अभी एक्चुअली 317 शुरू नहीं हुआ है, अभी अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ है। और हरमैनसन एक्चुअली ठीक ठाक कर रहा था, बट ब्रूटल नॉकआउट किया रॉड्रिगेज ने। देखिए, रॉड्रिगेज के बारे में मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो चैंपियनशिप मटेरियल है या फिर बनेगा। वो हमेशा एक्साइटिंग तो रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हरमैनसन, आई डोंट नो। ठीक है, एक और बात जो करनी ज़रूरी है वो ये है कि 155 में 155 डिवीज़न में एलिया टोपुरिया के वेट को लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। तो उस बारे में मेरा विचार सिंपल सा ये है कि एलिया टोपुरिया का वेट 155.5 था। ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार ये अनाउंस हुआ। और फिर जब चुपके से कहा गया कि भाई 155 करना ज़रूरी है, तो फिर कहा दिया गया कि 155 है। आपको पता है ना 155 करना क्यों ज़रूरी रहता है? देखिए, नॉन टाइटल फाइट होती है तो 156 भी आप अगर वे इन करते हो तो दैट इज़ ओके, क्योंकि 1 पाउंड का अलाउंस रहता है ना, रहता है। बट अगर आपको टाइटल शॉट चाहिए तो फिर नहीं रहता है। अगर 155.5 होता है तो क्या होता है? 155.5 होता तो ये फाइट सिर्फ टाइटल फाइट होती चार्ल्स ओलिवेरा के लिए, यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा अगर फाइट जीतता तो चार्ल्स ओलिवेरा 155 का चैंपियन बनता। बट अगर एलिया टोपुरिया फाइट जीतता तो ये टाइटल वेकेट का वेकेट रहता। आपको एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा आपके सामने खड़ा हुआ है। उस आदमी को 155.5 के लिए, जो कि जिस स्केल के बारे में बाद में शिकायत भी की गई कि वो स्केल गलत गलत था, उस वजह से उसको स्ट्रिप कर दिया गया और बाद में चैंपियन नहीं बनने दिया गया। राइट, बाकी सब मानते रहे कि भाई वही चैंपियन है, बट उसको नहीं बनने दिया गया। ये बात आपको ही पता है, ठीक है ना? तो मैं पर्सनली 155.5 से मेरे को कोई एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नियम सबके लिए होना चाहिए। ये एक ऐसे आदमी के लिए जिसमें आपको उस समय लग रहा था आज चार्ल्स ओलिवेरा सुपरस्टार है, पर उस समय यूएफसी को लग रहा था कि वो इतना स्टार नहीं है, इसलिए यूएफसी ने लड़ी नहीं। और विकेट करने का आदेश एथलेटिक कमीशन ने नहीं दिया था, विकेट करने का डिसीजन यूएफसी ने खुद लिया था, ठीक है ना? और ये बकचोदी मत करना, ठीक है ना? बिना कोई फाइट जीते रॉन्डा राउजी को चैंपियनशिप दे दी गई थी। तो मेरे को ये मत बताना कि यूएफसी के पास कोई वो नहीं होता। यूएफसी के पास पूरे डिस्कशन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएफसी का आदमी वेन के समय खड़ा था, जिसने याद दिलाया कि 155 करना ज़रूरी है, तो एकदम से 155 हो गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब वेन में चीटिंग हो रही है। डीसी ने वैसे इस पे, जो डैनियल कॉर्मिया है, उसने पीएचडी की हुई है इस पे, ठीक है? ये सब बातें अलग है। मैंने आपको बता दिया कि अगर ये नियम है तो सबके लिए होना चाहिए, और अगर नहीं है तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए, है ना? अगर कोई नियम सेलेक्टिवली यूज़ हो रहा है, सेलेक्टिवली लागू किया जा रहा है ना, तो आई डोंट बिलीव इन दैट लॉ और रूल। ठीक, चलो चलते हैं मेन कार्ड की तरफ। पहली फाइट थी पेटेंट हॉलीवुड वर्सेस फिलिपे लीमा। पेटेंट हॉलीवुड के बारे में यह कहा जा सकता है कि यूएफसी की सबसे ज़्यादा हाइप जो प्रॉस्पेक्ट है उनमें से एक है पेटेंट। और पिछले फाइट के बाद काफ़ी सारी हाइप जो है वो जा चुकी है। और ये फाइट जो शुरू हुई तो उसको हम इसी फाइट से जज करेंगे। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, एक्चुअली फिलिपे लीमा बेहतरीन स्टार्ट करता है, बट उसकी गलती की वजह से पेटेंट ऑलबर्ट जैसे तैसे उड़ जाता है। उसके बाद पेटेंट ऑलबर्ट की गलती की वजह से एक बार फिर से हावी हो जाता है फिलिपे लीमा। देखिए, ये राउंड, पहला राउंड बहुत क्लोज था, बट मैंने ये राउंड फिलिपे लीमा को दिया और मेरा स्कोर हो गया 10-9। सेकेंड राउंड जो है, मेरे हिसाब से फिलिपे लीमा ने फिर से बेहतर स्टार्ट किया, और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था स्ट्राइकिंग में। मेरे को लगता है कि अगर स्ट्राइकिंग बैटल ही कंटिन्यू रहती तो शायद फिलिपे लीमा यह राउंड जीत सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये बैटल स्ट्राइकिंग ना होके बार बार फिलिपे लीमा ने टेक डाउन करने की कोशिश की, क्योंकि शायद उसके दिमाग में था कि पिछले फाइट में पेटेंट ऑलबर्ट सिर्फ इसलिए हारा है क्योंकि वो बार बार टेक डाउन हुआ। तो इस फाइट में फिलिपे लीमा ने बार बार टेक डाउन करने की कोशिश की, बट जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, दो फाइट्स के बीच में फाइटर, जो अच्छे फाइटर होते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं। और पेटेंट ऑलबर्ट ने इम्प्रूव किया। उसका टेक डाउन डिफेंस पिछले बार की तुलना में 10 गुना बेहतर था। तो टेक डाउन तो नहीं कर पाया फिलिपे लीमा, बट जब कभी स्ट्राइकिंग बैटल हो रही थी तब भी वो टेक डाउन के लिए लुक कर रहा था। इस चक्कर में पहले राउंड की तुलना में बहुत ही खराब टाइप का परफॉर्मेंस था फिलिपे लीमा का। क्लियर पेटेंट ऑलबर्ट राउंड था।
तीसरा राउंड जब फिलिपे लीमा के कोच ने कहा कि अब तुम स्ट्राइक ही करो, तो उसने स्ट्राइकिंग की और एक्चुअली ये राउंड फिर अच्छा चल रहा था. देन अगेन ही ट्राइड टू रेसल एंड टेक डाउन पेटेंट ऑल्बर्ट एंड ही एंडेड अप टेकिंग हिम डाउन, बट पेटेंट ऑल्बर्ट गॉट अप और आखिरी के 2 मिनट में पेटेंट ऑल्बर्ट ने ये राउंड चुरा लिया. मेरे हिसाब से 29-28 का स्कोर था. जजेस का भी यही मानना था. जजेस अग्री कर रहे थे. ठीक है. देखिए फिलिपे लीमा में ना मेंटल थोड़ा बहुत इशू हो सकता है. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो दैट कि वो बेहतर मतलब बुरा फाइटर है. बात जो है, जब जो रोगन बात कर रहा था पेटेंट ऑल्बर्ट से जीतने के बाद, तो वो बोल रहा था यू आर वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड प्रॉस्पेक्ट. तो आई एग्री विथ हिम. पेटेंट ऑल्बर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एथलीट इन यूएफसी. अगर आप देखें तो पेटेंट ऑल्बर्ट ने क्या इंप्रूवमेंट किए हैं? बिल्कुल किए हैं. क्या इम्प्रेसिव इंप्रूवमेंट है? हाँ है. बट क्या पेटेंट ऑल्बर्ट में कमियां हैं? बहुत सारी कमियां हैं. बहुत सी कमियां हैं जो साफ साफ दिखाई देती हैं. ठीक है. तो ही हैज़ इम्प्रूव, बट ही नीड टू इम्प्रूव अ लॉट 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 मोर बिफोर ही लुक्स इनटू एनी काइंड ऑफ फाइट बिटवीन 5 to 10 नंबर रैंक फाइटर. ठीक है. चलिए अगली फाइट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट फाइट थी बेनिल दरियुश और हनातो माइकानो की. बेनिल दरियुश जो है, फाइट जो है पहले राउंड से ही बहुत अच्छे से स्टार्ट किया और उसकी किक जो है वो लगातार फ्लो हो रही थी. और उसका कारण आप सभी को पता है कि बेनिल दरियुश वॉज नॉट अफ्रेड टू गो टू ग्राउंड. एंड जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस के समय कहा था कि आई वुड लाइक टू सी हिम ऑन द ग्राउंड. खैर, मेरी वो इच्छा आगे के राउंड में पूरी हो गई. बट पहला राउंड जो है बेनिल दरियुश 4 मिनट 30 सेकेंड तक डोमिनेट कर रहा था. और आखिरी के 30 सेकेंड में नॉकडाउन किया हनातो माइकानो ने. और उसकी वजह से ना पूरा गेम जो है वो गड़बड़ हो गया. मेरे हिसाब से अगर कोई फाइटर जो है 4 मिनट के आसपास आगे चल रहा है, 4 सवा 4 मिनट के आसपास आगे चल रहा है, और दूसरा फाइटर आखिरी में नॉकडाउन कर देता है, नॉकआउट नहीं नॉकडाउन कर देता है, तो 10-10 राउंड दिया जा सकता है. बट मुझे लगा कि जजेस ऐसा नहीं करेंगे और मैंने भी हनातो माइकानो के पक्ष में 9-10 राउंड दिया है हनातो माइकानो को. ठीक है. सेकंड राउंड बेनिल दरियुश ने शुरुआत से ही अच्छा किया और इस राउंड में वही ग्रैपलिंग एक्सचेंज देखने को मिले जिनको देखने की मेरी इच्छा थी. आई ऑलवेज न्यू दैट बेनिल दरियुश इज़ बेटर देन हनातो माइकानो ऑन ग्राउंड. इसीलिए मुझे लग रहा था कि उसके जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हैं. बट एकलौती चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक थी कि वो 2 साल से आया नहीं है, हेड इंजरीज. पर सेकंड राउंड में दिखाया कि बेनिल दरियुश में अभी भी बहुत दम है यार. पहले राउंड में जिस तरीके से नॉकडाउन हुआ था, अगर मेरे ख्याल से 10-20 सेकंड और होते पहले राउंड में, तो बेनिल दरियुश पहले राउंड में ही खत्म हो चुका होता. बट सेकंड राउंड में ही नॉट ओनली ही मेड अ कम बैक, ही वन दैट राउंड. और थर्ड राउंड भी एक तरफा ही राउंड था जो बेनिल दरियुश को दिया गया. तो सेकंड राउंड के बाद स्कोर हो गया 19-19 और थर्ड राउंड के बाद स्कोर हो गया 28-29 बेनिल दरियुश के पक्ष में. जजेस का भी यही कहना था. देखिए, जहाँ तक हनातो माइकानो की बात है, हनातो माइकानो विल कंटिन्यू टू प्ले द रोल दैट ही हैज़ बीन प्लेइंग, राइट. वो जो रोल प्ले कर रहा है वो करते रहेगा. इस डिवीजन में वो 5 से लेकर नंबर 10 तक झूलते रहेगा. वहीं दूसरी तरफ बेनिल दरियुश की वापसी देख के अच्छा लगा. बेनिल दरियुश क्या टाइटल कंटेंडर बन पाएगा? नहीं. बेनिल दरियुश ना तो कोई टाइटल कंटेंडर बनेगा, ना ही बनने की वो कोशिश करेगा. पर दो चीज़ें देख के ना, दो चीज़ें ऐसा लगा कि कितना भी चीज़ें बदल जाएं, वो नहीं बदलती. पहली बात, बेनिल दरियुश की फ़ाइट उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है जिनको कॉम्बैट स्पोर्ट अच्छा लगता है. जिनको सिर्फ स्ट्राइकिंग ही देखना है, मुझे नहीं पता है कि वो बॉक्सिंग क्यों नहीं देखते हैं या फिर किक बॉक्सिंग क्यों नहीं देखते हैं और एमएमए क्यों देखते हैं. तो जिनको सिर्फ स्ट्राइकिंग पसंद है, आई डोंट नो. एक्चुअली स्ट्राइकिंग भी बुरी नहीं है बेनिल की, बट आई लव हिम ऑन द ग्राउंड. जिन किसी को कॉम्बैट स्पोर्ट पसंद पसंद है, उसको बेनिल दरियुश की फाइटिंग स्टाइल पसंद है. वही दूसरी बात, बेनिल दरियुश इज़ अ रिस्क टेकर. वो आखिरी मिनट तक जो है ना रिस्क की पोजीशन में रहता है. वो आखिरी के 1.5-2 मिनट जो है ना दूर दूर रह के काम चला सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी राउंड जीत चुका था. बट ही स्टिल टुक द रिस्क एंड वन द फाइट. है ना. इसके बारे में कह ही नहीं सकते ना कि कौन सा फाइटर कहाँ जाएगा. मेरे हिसाब से बेनिल दरियुश वहीं रहेगा जहाँ पे वो था और हनातो माइकानो भी वहीं रहेगा जहाँ पे वो था. खैर, हम चलते हैं ब्रेंडन रायवॉल की फाइट की तरफ. नेक्स्ट फाइट थी ब्रेंडन रायवॉल वर्सेस जॉशुआ वैन की फाइट. दोस्त, व्हाट अ फकिंग फाइट. व्हाट अ फाइट. मतलब अच्छी शानदार फाइट कैसी होती है? शानदार फाइट ऐसी होती है जहाँ पे आप किसी भी मतलब
फाइट जब खत्म होती है ना तो आप दोनों ही फाइटर के फैन होते हैं। जब पहला राउंड स्टार्ट हुआ, ब्रैंडन रॉयवल जो है पूरे समय जो है टच टच एंड गो पे लगा हुआ था। वहीं जॉशुआ वैन जो है शुरू के 2 मिनट में ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ वेट ही कर रहा है, देख रहा है कि कैसा मोमेंट है रॉयवल का, और फिर उसके बाद उसने अटैक करना चालू किया। और व्हाट वाज द अटैक! जब कभी वो ब्रेंडन रॉयवल 5 बार टच कर रहा था, वहीं जॉशुआ वैन एक बार टच कर रहा था। बस जॉशुआ वैन का जो टच है ना, वो इम्पैक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था। पहला राउंड सिंपल ये था कि एक के पास वॉल्यूम था, दूसरे के पास इम्पैक्ट था। मेरे हिसाब से इम्पैक्ट यहाँ पे फाइट जीतता है। तो मेरा स्कोर हो गया 9-10 पहले राउंड में मेरे हिसाब से। रॉय जॉशुआ जीता। दूसरे राउंड क्या शानदार राउंड था, वेरी 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 क्लोज राउंड। पर मेरे को लगा कि दूसरा राउंड जो है वो रॉयवल जीता। और तीसरा राउंड 4 मिनट तक लगभग बराबर चल रहा था, दोनों में से कोई भी जीत सकता था। बट फिर एंड में नॉक डाउन किया जॉशुआ ने, और ये बात पक्की कर दी कि तीसरा राउंड वो जीतेगा, और पहला राउंड ही वही जीता था। इस वजह से फाइट वही जीतेगा। जजेस का भी यही मानना था। एक जज ने पहला राउंड भी जोशुआ को दिया, दूसरा राउंड भी जोशुआ को दिया, तीसरा राउंड भी जोशुआ को दिया। तीसरा और पहला तो मेरे हिसाब से ठीक है, और दूसरा भी अगर अपन देखें तो बहुत क्लोज राउंड था, किसी को भी दिया सकता है। देखिए यार, नंबर 1 कंटेंडर बन गया जोशुआ वैन। बट मैंने आपको पता है, आप जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की फाइट है ब्रांडन रॉयवल के लिए। वो अपना नंबर 1 स्पॉट खो सकता है, और खो दिया। मेरे हिसाब से जोशुआ वैन जो है वो नंबर 1 कंटेंडर है, फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। मेरे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है कि ब्रांडन रॉयवल को भी टाइटल शॉट तो मिलना चाहिए, है ना यार। इस फाइट को देख के कौन कह सकता है कि ब्रांडन रॉयवल खराब फाइटर है? और Joshua Wayne is going to be a champion. Joshua Wayne is going to be a champion. अगर Joshua Wayne अगर इसके बाद वाली फाइट में पेंटोजा जीतता है तो आई डोंट नो कि पहली बार में पेंटोजा को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा Joshua Wayne, और शायद दूसरी बार में हरा देगा, और शायद पहली बार में भी हरा दे। पहली बार में आई डोंट नो, बट दूसरी बार में ज़रूर हरा देगा। और अगर कायकारा फ्रांस जीतता है तो आप मान के चलो कि Joshua Wayne नेक्स्ट चैंपियन है। बिकॉज यार बर्मीज फाइटर खतरनाक स्ट्राइकर होता है, और उनकी चिन भी कितनी। और कोई फाइटर होता तो 3 बार गिर चुका होता अभी तक, पर जॉशुआ वैन जरा सा भी लड़खड़ाया नहीं। ऑल द बेस्ट टू हिम, मोर पावर टू हिम। एनीवेज, चलते हैं को मेन इवेंट की तरफ। नेक्स्ट फाइट थी कायकारा फ्रांस वर्सेस अलेक्जेंड्रे पेंटोजा की फाइट। बट इस फाइट की सबसे सॉरी, लाइट बंद कर दिया था मैंने। इस फाइट की सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई जैसे ये फाइट चालू हुई, मेरे ख्याल से इंडिया में सबके पास देखने की क्षमता चलेगी। सोनी लिव में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, और जो लोग सोनी 10 2 में देख रहे थे या सोनी 10 1 में देख रहे थे जियो टीवी में, उनका भी कहना था कि उनको भी दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे को भी नहीं दिखाई दिया पहला राउंड। फिर भी ट्विटर में या दुनिया भर की जगहों पे जहाँ मैं मरता हूँ लाइव कमेंट्री, उसको देख के पता चला कि पहला राउंड तो अलेक्जेंडर पेंटोजा जीता है, और दूसरा राउंड भी उसने जीता। दूसरे राउंड में जब तक मैंने देखा तो स्ट्राइकिंग के दम पे ही जीत रहा था, पर दूसरे राउंड के एंड में ऐसा लग रहा था कि अलेक्जेंडर पेंटोजा जो है वो थोड़ा सा थक रहा है। तीसरा राउंड आते आते टेक डाउन किया अलेक्जेंडर पेंटोजा ने। ही गॉट हिज बैक एंड देन ही सबमिटेड हिम बाय आरएनसी। व्हाट इज न्यू इन दिस? मैंने कहा था ना कि जैसे ही वो ट्राई करेगा, अगर वो कोशिश करेगा, अगर वो डिसीजन लेता है कि वो रेसलिंग करेगा, तो गेम सेटर मैच है। कभी आपको लगा कि इस फाइट में है काय कार फ्रांस? मेरे हिसाब से अगर फाइट चौथे राउंड में एंटर करती या 5वें राउंड में एंटर करती, तो जिस हिसाब से लग रहा था कि अलेक्जेंडर पेंटोजा, पहली बार ऐसा लग रहा था कि उम्र जो है उस पर हावी हो रही है और वो थक रहा है। बट अब पता नहीं दोस्त, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। देखते हैं, देखते हैं। फिलहाल अलेक्जेंडर पेंटोजा डिमिट्रियस जॉनसन के बाद सबसे बेहतरीन 125 है, इस बात का कोई शक नहीं है। मेरे हिसाब से नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू वेकेट दिस टाइटल एंड गो टू 135, क्योंकि वेट कट जो है साफ साफ नजर आ रहा है कि वो दिक्कत कर रहा है अलेक्जेंडर पेंटोजा को। एनीवेज,
सॉरी यार, पहला राउंड मैं देख नहीं पाया, आप ही लोग बता दो कि सही था या नहीं था, है ना। आई डोंट नो अबाउट इट। और अगर तुम्हारे यहाँ भी चला गया था इसका कनेक्शन तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो हाल है, ये तो हाल है यूएफसी स्ट्रीमिंग के, है ना, कि लाइव आप देख नहीं सा रहे हो, लाइव में आपको एक राउंड चला गया। और तो और सोनी लिव में जो देख रहे हैं उनमें हरामखोरी ये है कि आप देख रहे हो और राउंड का आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है, सुअर के पहले उधर पे भी ऐड ला देते हैं। इस वजह से मेरे को दो दो जगह देखना पड़ता है ना। यही लोग मजबूर करते हैं अपने को ऊट पटांग तरीके से देखने के लिए। एनीवेज, चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस एलिया टोपुरिया। फाइट शुरू हुई और आगे चलने से पहले ही ख़त्म हो गई। एलिया टोपुरिया ने कहा था कि वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करेगा और उसने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया। दोस्त, एलिया टोपुरिया के बारे में जितनी बातें कही गई ना लोगों ने, जितनी भी तारीफ में बातें कही, उनमें से एक भी बात गलत नहीं है। एंड इफ आई वॉज लिटिल बिट अंडर अप्रिशिएटिंग इलिया टोपुरिया देन आई वॉज रॉन्ग। इलिया टोपुरिया is the biggest star in UFC now. Ilia Topuria will be bigger than Conor McGregor ever was. Ilia Topuria will be one of the best fighter who has ever fought in UFC. वोल्कनॉस्की को हराया, मैक्स को हराया और अब चार्ल्स ओलिवेरा को हराया। There is no fighter, literally there is no fighter I see, apart from some elite wrestler who has a good chin, defeating Ilia Topuria. To be honest, मेरे हिसाब से लेट ऊपर 2 राउंड और फाइट करेगा, 2 या 3 फाइट और करेगा, एंड ही विल रिटायर एज वन ऑफ द ग्रेट। आई वॉज रॉन्ग अबाउट दिस फाइट, आई वॉज रॉन्ग अबाउट इलिया टोपुरिया, आई वॉज रॉन्ग अबाउट चार्ल्स ओलिवेरा ऑल्सो। बट यह है कि हर किसी का अपना एक बायस होता है। आई एम अ फैन ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा। दोस्त, इलिया टोपुरिया इज ग्रेट। चार्ल्स ओलिवेरा, आई डोंट नो कि अब इसके बाद उसका करियर कहाँ जाएगा। आई थिंक ही माइट रिटायर इन फ्यू डेज, और शायद अभी रिटायर हो रहा हो। मेरे सामने दोनों गले मिल रहे हैं, है ना। मैं बता नहीं सकता आपको क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी इंटरव्यू मैंने देखा नहीं है। इलिया टोपुरिया इज ग्रेट, इलिया टोपुरिया इज मदर फकिंग ग्रेट। आई टेक एवरीथिंग बैक। राइट, बड़े आदमी ने कहा था केवल गधे और चूतिए अपने विचार नहीं बदलते। मैंने भाई सबूत देखा तो विचार बदल लिया। इलिया टोपुरिया इज ग्रेट। All the best to you. And all the best to any other fighter who is going to fight Ilia Topuria. Okay. This was Indian Fight Junkie. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।